जागृत करके, शिक्षित करके और उनका अपमान नहीं हो ऐसा प्रबंध करना चाहिए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने महात्मा फुले के खोले हुए स्कूल कॉलेज थे, उनको आगे बढ़ाया। जो स्कूल कॉलेज थे और उन्होंने अपने राज में फर्स्ट बार छात्रवृत्ति की घोषणा करी, जिसको अपने वजीफा बोलते हैं। कोई भी शूद्र का बच्चा गरीब है जिसको पैसे नहीं है, पढ़ने लिखता, उसको मेरा राजकोष से छात्रवृत्ति मिलेगी। और इन्हीं के छात्रवृत्ति से बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ लिख कर विदेशों में पढ़ने गए। महात्मा फुले का ध्यान होता है 90 में और 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म होता है। बाबा साहब अम्बेडकर जब पढ़ लिख गए और विदेशों में गए स्कॉलरशिप से छत्रपति शिवाजी महाराज की से, और जब वापस आए तो शिवाजी महाराज ने उनको अपनी राजनीति आएगी एक बड़े पद पर नौकरी दे दी। जब बाबा साहब अम्बेडकर नौकरी करने के लिए गए और सीट पर बैठे पानी मांगते तो वो चपड़ा से टेबल पर गिलास रखने से लकड़ी से सरका, फाइल मांगते तो फेंक के देता। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने पूछा उससे कि तू ऐसा क्यों बोल रहा है? उसने कहा तू क्या हो गया, इतना बड़ा अफसर हो गया था, तो तू नीच, तू तो शुद्ध है, तुझे दे रहे हाथ हमारा टच हो जाएगा तो हम तो क्या अछूत हो जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर को बड़ा अपमानित महसूस किया उन्होंने अपने आप को, और ये बात इन्होंने शिवाजी महाराज को कही, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लेकिन मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि मैंने तेरे को ये एहसास करवाने के लिए सीट पर बिठाया, तेरा काम ये नहीं है, तेरा काम है कि तू इतना पढ़ा लिखा है, तेरे साथ में ऐसी घटनाएं घट रही है, इतना अपमान कर रहे हैं, तो जो अनपढ़ लोग हैं जो गांव में रहते हैं उनके साथ में कैसा जीवन वो जी रहे होंगे, कैसा बर्ताव ये लोग करते होंगे। तो आपको उनके लिए संघर्ष करना है, उनको मान और सम्मान से जीने के हक और अधिकार दिलाने हैं। तो 26 जुलाई 1920 को बॉम्बे में एक बड़ा सम्मेलन हुआ, उसमें शिवाजी महाराज ने बाबा साहब को कहा कि जो कारण फुल्ले ने 1841 से शुरू किया था उसको मैं यहां तक खींच लाया हूं, और अब ये कमान हम तुम्हें सौंपते हैं, तो अंग्रेजों से कानूनी हक और अधिकार दिलवा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1920 में जब उनको कमान सौंप दी तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या है कि धीरे धीरे अंग्रेजों से प्रयास किए, कभी आप लोग देश छोड़ के जाओगे तो जाने से पहले आप हमें भी मान और सम्मान के हक और अधिकार देके जाओ। तो ये बात जब नेहरू, गांधी, पटेल इनको पता चली, मदन मोहन मालवीय के उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष था मदन मोहन मालवीय, और ये कांग्रेस कोई उसमें पार्टी नहीं थी, ये एक संगठन था जो अंग्रेजों से भारतीय लोगों के बीच में समाज का काम करता था, बिचौलिया था, उसका अध्यक्ष था मदन मोहन मालवीय। जब इनको पता चला कि डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या है कि अलग लड़ाई शुरू कर दी, अलग हक अधिकार मांगने, तो ये गए बाबा साहब अम्बेडकर के पास कि आप एक बार ना बीच में मेरी खून मत लाओ, नया अपना मत डालो, देश आजादी की लड़ाई में सहयोग करो, और जब देश आजाद हो तो हम आपको दे देंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जब आज तक आपने नहीं दिया
कन्या वर्तक उन्हीं हो गए, बाबा साहब अम्बेडकर उनकी बातें मानी और अंग्रेजों को बाबा साहब ने एक दरख्वास्त दी कि आप हमें मान और सम्मान के हक और अधिकार दो। तो बाबा साहब अम्बेडकर के कहने से 1927 में साइमन कमीशन भारत में है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको कहा कि देखो, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, हमें नौकरी करने का अधिकार नहीं, हमारे पास में जमीन नहीं, ठीक है। अब अंग्रेज 250 साल रहे, मुसलमानों ने 800 साल तक राज किया। तो 800 सालों में कभी भी क्या है कि हमारे देश में गो बैक मुसलमान का नारा नहीं लगा। और 250 साल अंग्रेजों का राज रहा, तो साइमन के पहले किसी अंग्रेज अफसर के खिलाफ नारा नहीं लगा गो बैक अंग्रेज। तो साइमन के खिलाफ ही ये नारा क्यों लगा? साइमन के खिलाफ ये नारा इसलिए लगा कि ये जो तीनों वर्ण के लोग थे, 3 वर्णों के, इनको पता था कि साइमन की रिपोर्ट से इनको कानूनी हक और अधिकार मिल सकते हैं, क्योंकि उससे पहले अंग्रेजों ने बहुत से जो अमानवीय कानून इन्होंने बनाए हुए थे मनुस्मृति के आधार पर, उनको रद्द कर दिया था, उनको खत्म कर दिया था। साइमन जब सारे देश में भारत में बाबा साहब अम्बेडकर लेके घूमने लगे, तो लाहौर के रेलवे स्टेशन पर लाठीचार्ज हो गए, उसमें लाला लाजपत राय की हत्या हो गई। लाठीचार्ज में उसके बड़ी सिर में शोट और मर गया। आज हिसार के अंदर लाला लाजपत राय का स्टेचू लगा हुआ है और उस नीचे लगा स्वतंत्रता सेनानी, देश आजादी की लड़ाई में मरा। वो कोई देश की आजादी की लड़ाई में नहीं मरा, वो एक अंग्रेज अफसर भारत में हम शूद्रों की स्थिति देखने आया था कि भाई ये जो डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं ये सही है या गलत है, उसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो साइमन को लेकर के बाबा साहब सारे देश में घूमने के बाद में लास्ट में महाड़ ले गए, जहां 14 तालाब है। और 14 तालाब में ले जाके बाबा साहब अम्बेडकर एक आदमी बाल्टी लेकर और एक कुत्ता लेकर के गए। पहले उन्होंने कुत्ते को छोड़ा, छुप के बैठ गए साइमन को लेके। कुत्ता गया तालाब में पानी पिया और भी अंग्रिमुक्त भी हो और वो ऐसे भाग गया। फिर उस शूद्र को भेजा बाल्टी देके पानी भरने के लिए। तो जैसे उसने बाल्टी ली, तो तालाब के पहरेदार थे, इन तीनों वर्णों के जो चाकरी करते, उन्होंने उसकी पिटाई की भी साड़ी नहीं, तो उन्हें तालाब को अपवित्र कर दिया, पानी को अशुद्ध कर दिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने साइमन को कहा कि देखो साइमन, हम लोग पीने के लिए भी पानी नहीं पी सकते, जिसमें कुत्ता, गाय, गधा कोई भी पानी पिए, गेम उठते, और हमारी जो स्थिति है भारत में वो कुत्तों से भी बदतर है। अंग्रेज ना बड़े हिसाब पसंद लोग हैं, जो क्रिश्चियन कल्चर के लोग हैं वो भी बड़े हिसाब पसंद है। ईसाई धर्म है ना, वो ऊंची जाति मानते नहीं मानता, सिख धर्म नहीं मानता, मुस्लिम धर्म नहीं मानता। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो हिंदू धर्म नकली ये बता रहे हैं, उसमें जो 3 वर्ण है, ये इनके दिमाग में गंदगी है, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, घोड़े को दुल्हे को नहीं चढ़ने देना, मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देना, ये सिर्फ ये 3 वर्णों में हिंदू धर्म में गंदगी, और विश्व में किसी भी धर्म में ऐसी कोई गंदगी नहीं है। तो अंग्रेज अफसर ने सारी रिपोर्ट, जो उस समय लंदन का प्रधानमंत्री था इंग्लैंड का, कोई भारत का प्रधानमंत्री था, उसको रिपोर्ट दी कि जो बात अम्बेडकर कह रहे हैं वो 100% सही है। तो लंदन में फर्स्ट गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई 1930 में। उसमें कांग्रेस वालों को बुलाया, गांधी एंड कंपनी को, बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाया,
तो फर्स्ट कॉलेज कॉन्फ्रेंस में गांधी कंपनी के लोगों ने विरोध किया, गए नहीं। फिर 1932 में 31 में बुलाई दूसरी, उसमें गए, इन्होंने बड़े शब्दों में पुरजोर शब्दों में विरोध किया। फिर तीसरी जो 1932 में बुलाई गई, उसमें बहस हुई। तो उस बहस में बाबा साहब अम्बेडकर है, वो हमारे लिए पढ़ने लिखने के अधिकार यानी शिक्षा, पढ़ लिखकर नौकरी लगने के अधिकार, जमीन के मालिक बनने के अधिकार, मकान बना करके रहने के अधिकार, और सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण अधिकार था वो बाबा साहब ने कहा, जैसे विश्व में बहुत से देशों में लोकतंत्र है, वैसे हमारे देश में भी लोकतंत्र हो और राजाशाही खत्म करके हमें भी वोट और चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए। तो गांधी ने कहा इनको वोट का अधिकार दे दो, इनको शिक्षा का अधिकार दे दो, इनको नौकरी का दे दो, इनको जमीन का दे दो, मकान का दे दो, लेकिन इनको वोट और चुनाव का अधिकार नहीं दो। और गांधी ने पहले सबका ये विरोध किया, क्या कर, तो ये जो पुस्तकी काम कर रहे हैं इनको वो काम इनकी पीढ़ियों को करना चाहिए, देश आजाद कर दो आप, लेकिन इनको कोई भी, इनको हम देंगे अधिकार शूद्रों को। और ये जो कुम्हार मिट्टी के बर्तन उड़ाता है तो उसकी औलाद भी मिट्टी के बर्तन उड़ाए, नाई बाल काटता है तो उसके बच्चे भी बाल काटे, माड़ी फूल उगाने का काम करता है, पानी भरने का काम करता है तो उसकी आगे पीढ़ियां भी पानी भरे फूल उगाए, सुधार बढ़ई का काम करता है तो उसके बच्चे भी आगे बढ़ई का काम करें, लकड़ी का काम करें। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने, जैसे आप वकील हो, कोर्ट में बहस करते तो उसमें दलीलें भी देते, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी की उस दलील को एक तर्क दे के काटा कि गांधी जी इसका मतलब आप ये चाहते हो कि भी किसी लड़की की मां वेश्यावृत्ति करती है तो उसकी बेटी भी वेश्यावृत्ति करे, उसमें सुधार नहीं होना चाहिए। तो अंग्रेज बड़े हिसाब पसंद होते, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर उस समय के जो पढ़े लिखे 6 विश्व के विद्वान थे उनमें से एक थे, उनके मुकाबले में भारत में आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो अंग्रेजों ने बाबा साहब अम्बेडकर की बात मानते हुए अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड जारी किया, अधिकार पत्र, और हमें शिक्षा, नौकरी, जमीन, मकान बनाने के, वोट डालने के, चुनाव लड़ने के अधिकार दिए, और शूद्रों को 2 वोट के अधिकार दिए। शूद्रों को 2 वोट के। अभी 2 वोट का क्या सीन है? ये जो 2 वोट का अधिकार मिले शूद्रों को, इसका मतलब था कि जैसे आज गंगानगर और बीकानेर रिजर्व सीट है एससी के लिए लोकसभा, उस समय क्या है कि 70 सीटें रिजर्व थी अंग्रेजों के टाइम में। तो गंगानगर बीकानेर लोकसभा में रिजर्व सीट पर क्या है कि जो शूद्र थे, शूद्र कौन थे?
जाट से भाट तक, कुमार से चमार तक हम कितने थे? जो 6,743 जातियों में काम बटे हुए थे, हम शूद्र थे। तो हमें 2 वोट का अधिकार था कि भी हम 1 वोट से, हमारा एससी का आदमी खड़ा हुआ गंगानगर से, तो उसको एससी के लोग वोट डालेंगे, उसको ये जो 3 वर्ण वाले लोग हैं ये वोट नहीं डालेंगे। तो जब एससी के लोगों ने चुनना है तो फिर कोई ईमानदार, योग्य है और कर्मठ आदमी चुनते ना, जो विधानसभा लोकसभा में जाके बड़ी बात रखता। क्योंकि हमारी चोटी क्या है कि इनके हाथ में नहीं रहती, टिकट हमें इनसे मांगनी नहीं पड़ती, हम तो निर्दलीय हिस्सा देते, जो वोट नहीं पड़े डाल देते। और जो दूसरा वोट था शूद्रों को, फर्स्ट वोट तो एससी के लोग एससी को डालते हैं, और सेकंड वोट से हम जो 3 वर्णों वाले लोग हैं, ये उस सीट पर यदि इनका उम्मीदवार खड़ा होता तो उसको हम वोट डालते, एक दूसरे समाज डालता और एक हम डालते, तो हमारी इंपोर्टेंस ज्यादा होती, इसकी चोटी हमारे हाथ में रहती है। और यदि हमारे वोट जाता है तो दूसरे वोट से भी हम अपने आदमी को इनके सामने खड़ा करके जिता रहे हैं, तो फिर ये क्या है कि कभी भी हमारे सामने नहीं जीत पाते। तो हमारे सीट पर 2 सांसद जीतते, तो लोकसभा विधानसभा में जब ये नियम लागू हो जाता तो सारे देश में क्या है कि हमारे एमएलए भी ज्यादा होते, और मुख्यमंत्री किसके होते, प्रधानमंत्री किसके होते, हमारे होते। हमारा तो उसमें अनपढ़ समाज था शूद्रों में, और ये जो 3 वर्ण वाले थे, चतुर चालाक लोग थे, तो ये जो 2 वोट का अधिकार लेके आए बाबा साहब अम्बेडकर, तो गांधी एंड कंपनी ने भूख हड़ताल कर दी। पहले तो विरोध किया क्योंकि दूसरे वोट का अधिकार नहीं रहना चाहिए, वो बोले भी सीटें जो 40 दे तो चले, वोट एक ही रहना चाहिए। अब बाबा साहब अम्बेडकर को पता था कि सीटें रिजर्व, 1 वोट का अधिकार रहा, तो ये गुलाम मतलब जीत के जाएंगे लोकसभा विधानसभा में, जो बोलेंगे नहीं। जैसे आज भी एससी के 120 सीटों में गुलाम जीत के जा रहे हैं, तो बोलता है कांग्रेस बीजेपी का जब एससी के खिलाफ कोई घटनाएं घटती है, नहीं बोलता। मोस्ट फैक्टर के खिलाफ जो घटनाएं घटती है तो बोलता है, कोई नहीं बोलता। आज 120 सांसद है भारतीय पार्लियामेंट में, ब्राह्मणों के दूसरे नंबर पर शेड्यूल कास्ट के सांसद है, तो रामजी सुमन वाले मामले में कोई सांसद बोला? कोई नहीं बोला। सबको डर है कि वोट नहीं देंगे, जीतेंगे नहीं, टिकट नहीं मिलेगी। तो गांधी ने पूना की यरोदा जेल में भूख हड़ताल कर दी। अगस्त 1932 को कम्युनिस्ट अवार्ड जारी हुआ, ये शायद 18 या 19 अगस्त की डेट थी इसकी, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा। और 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट कैसे हुआ? मजबूरी में बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। सारे देश में अपने लोग विरोध करने लगे कि गांधी सही कह रहे हैं, अपने लोग कितने, बाबा साहब अम्बेडकर को ज्ञान नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर 70 सीट मांग रहे हैं, वो 40 सीट दे रहे हैं, तो इनको बात मान लेनी चाहिए। तो मजबूरी में बाबा साहब अम्बेडकर ने 24 नवंबर 1932 को 1 महीने बाद समझौता किया पूना पे, और 1 वोट का अधिकार है वो छीन लिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि चलो ठीक है, आपने 1 वोट का अधिकार छीन लिया, लेकिन आज ही आप हमारी संख्या और सीट है वो तय कर दो, क्योंकि हम कितने लोग हैं, हमारा कोटा रिजर्व कर दो। तो कोटा रिजर्व में मतलब हमें आरक्षण दे दो। ये जो आरक्षण मिला है ना, ये 1 वोट की कीमत है, ये कोई दान में नहीं मिला, कोई भीख नहीं है। तो ये तो क्या बात है, ये कोई दान में नहीं दिया हुआ।